दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में। दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा ग्रहों के भाव अनुसार क्या फल क्या फलित हो सकता है, उनकी पूर्ण विवेचना हमारी वीडियोस जो हैं इस चैनल के ऊपर अपलोड हैं। आप सभी अपना प्यार स्नेही उन वीडियोस को देते हैं, तो उसका भी तहे दिल से शुक्रिया। गुजारिश आपसे यही होती है हमेशा कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप देखते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब का जो बटन है आप उसे ज़रूर प्रेस कर लिया कीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है आप उसे भी कृपया प्रेस कर लीजिए। कारण क्या है, मैं गुजारिश इसलिए करता हूं दोस्तों कि जितनी जल्दी हम चैनल को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, सपोर्ट आप करेंगे, तो हम लाइव जो फ्री कुंडली का विश्लेषण है वो कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे भी आप ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम राहु के बारे में। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस को भी, राहु की जो वीडियोस हैं उनको प्यार दिया है, तो राहु का एक उपाय जो कारण आप करते भी हैं, अपने आपने किया भी होगा, कि चांदी का हाथी का जो उपाय है वो राहु के लिए भी बताया गया है। तो पूर्ण विवेचना हम राहु की करेंगे। दोस्तों, राहु की जब हम बात करते हैं तो राहु 12वें भाव के कारक हैं। राहु और केतु जो हैं दोस्तों, ये बेसिकली रेट्रोग्रेड ही चलते हैं। गोचर में इनका बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब कभी भी महादशाओं में गोचर में ये आपके लगन से गुजरते हैं, द्वादश से गुजरते हैं, लाभ भाव से गुजरते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बड़ा उतार चढ़ाव जो है वो देते हैं। कुंडली में दोस्तों मंगल और शनि जब मिल जाते हैं, आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो राहु उच्च का प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। जब कुंडली में सूर्य और शनि इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों, तो ये मंगल बद के रूप में राहु का बुरा असर शुरू हो जाता है। कुंडली में मंगल और बुध जब मिलते हैं तब भी शनि का निर्माण करते हैं और ये राहु का बुरा असर देते हैं। तो राहु को जब भी आपने समझना है दोस्तों, तो पूर्णतः आपको 12वें भाव को समझना उतना ही जरूरी है। कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में राहु उच्च के होते हैं, लगन में राशिफल के हैं, और द्वादश में ये खुद के भाव के बैठे हुए ग्रह हैं। कड़कती हुई बिजली, आसमानी बिजली, अचानक लगी हुई चोट, अचानक दुर्घटनाएं, हादसे, और आपकी अचानक किसी के साथ कोई ना कोई बहस और लड़ाई, और जेल की यात्रा, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के खर्चे, अनाचित खर्चे, पैसों की बरकत घर में ना होना, इलेक्ट्रिकल आइटम्स आपके घर की, चाहे वो आपके पखे हों, फ्रिज हो, एसी हो, मोटर हो, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल आइटम, मोबाइल क्यों ना हो, जब वो खराब के ऊपर खराब होना शुरू हो जाते हैं, तो ये राहु का बुरा असर शुरू हो जाता है। आपके घर की शौचालय जब कभी भी खराब हो जाए, कहने का भाव शौचालय की सीट जो है वो जब खराब होनी शुरू हो जाए, पानी लीकेज होना शुरू हो जाए, बाथरूम में लगे हुए जाले जो हैं वो भी राहु के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव का असर देते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए आप राहु की कारक चीज़ों को भी समझें। कुंडली का 12वां भाव छत है दोस्तों, और छत के ऊपर अधिकार राहु का है दोस्तों। तो जब कभी भी आप अपनी छत के ऊपर किसी भी तरह से लोहे का जंग लगा हुआ सामान, चाहे वो आपकी टूटी फूटी लकड़ियां हों, जंग लगी चीज़ें हों, सीमेंट हो, बजरी हो, रेता हो, ईंटें हों, ऐसा कोई भी क्लटर जो खराब के रूप में आपकी कुंडली में क्लटर के रूप में पड़ा होता है, ये राहु 12वें भाव के साथ मेल करके आप देखेंगे तो ये बुरे असर देना शुरू कर देता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। मैंने देखा है दोस्तों कि कई घरों में आज के चलन में लोग छत के ऊपर गमले रख लेते हैं,
लाल नीचे से करके ऊपर ये गमले जो हैं रख लेते हैं, छत पूरी गमलों से भर देते हैं, टूटे फूटे गमले पड़े हैं लोगों की छतों के ऊपर। और कहीं ना कहीं ये बुध स्थापित की बात है, तो बुध 12वें भाव में स्थापित है, तो उन घरों में भी बिजनेस जो है वो डाउनफॉल के रूप में देखा गया है। एक टाइम पे आके बहनों की शादी ना होना, बहनों से रिश्ते खराब होना और कहीं ना कहीं खुद की मानसिक प्रताड़ना जो है वो बढ़ जाना, ये भी राहु 12 और बुध 12 की निशानी है। तो छत को हमेशा आपको साफ जो है वो रखना है दोस्तों। 12वें भाव को सहायता मिलती है दोस्तों चौथे भाव से। अगर आप 12वें भाव से 4th हाउस देखोगे तो वो पंचम बनता है, 1 2 3 4 5, कहने के बाद 12वें से 4th पंचम भाव है। पंचम भाव जो है वो सहायता के रूप में माना गया है दोस्तों। 9वां भाव, ग्रह से 9वां भाव जो है वो बुनियाद है, तो कहीं ना कहीं 8वां भाव जो है, अष्टम भाव जो है वो 12वें भाव की बुनियाद भी है। और 10वां भाव जो होता है किसी भी ग्रह से वो धोखे का भाव है। तो कहने का भाव ये हुआ कि जब राहु 12वें भाव में बैठते हैं तो आपको 4th हाउस और 8th हाउस को भी अच्छा रखना जरूरी है, उनमें बैठे हुए ग्रहों को देखना भी जरूरी होता है दोस्तों। राहु को हमेशा चंद्रमा से शांत करते हैं। जब आप कोई भी राहु का उपाय करते हैं, चाहे वो जल प्रवाह का सामान हो, नारियल हो, जौ हो, किसी भी प्रकार से अगर आप कोई भी चीज़ जल प्रवाह करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस ग्रह को खाना नंबर 4 की ओर लेके जाते हैं, जो चंद्रमा का भाव है। तो वहाँ पे ग्रह की जो तासीर होती है वो शांत हो जाती है। लेकिन जब आप किसी ग्रह को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो राहु को मंगल से कंट्रोल करते हैं, तो मंगल की पावर को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण राहु के फल को हम, नेगेटिव फल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, क्योंकि राहु 12 के लिए आपने एक उपाय देखा भी होगा या सुना भी होगा या आपने किया भी होगा कि एक कपड़े की लाल थैली जो है वो लेनी है चकोर, उसमें आपने सौंफ जो होती है वो डाल देनी है और उसके बाद उस थैली को सी के या बंद करके अपने पिल्लों के नीचे रख लो या अपने सराहने के नीचे रख लो। तो ये कहीं ना कहीं राहु को कंट्रोल करने का काम करती है। आपके दिमाग में चल रहे ख्याली पका जो पकते हैं, ऊंची ऊंची बातें जो आप करते हैं और काम आपके बनते नहीं हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, नींद आती नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं उपाय के बाद आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। मैं टॉपिक के ऊपर आऊँगा दोस्तों। पंचम भाव में जब कभी भी राहु देव बैठते हैं दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं अड़चने का काम तो करते ही करते हैं, क्योंकि पंचम भाव बृहस्पति का भाव है, सूर्य की राशि है। और पंचम भाव में जब कभी भी राहु बैठते हैं दोस्तों तो सूर्य का ऋण लग जाता है, क्योंकि राशि के अकॉर्डिंग जब दुश्मन ग्रह बैठते हैं दोस्तों, चाहे वो शुक्र हो, राहु हो, तो ये सूर्य का भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगाते हैं। तो यहाँ पे आप यज्ञ जो है वो करा सकते हैं, ये भी सूर्य को पावर देता है दोस्तों। दूसरा, जब राहु बृहस्पति के भाव में जाके बैठ जाते हैं दोस्तों, तो बृहस्पति के फल जो हैं वो शांत हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। शांत कहने का भाव ये है, बृहस्पति अपना पूर्ण प्रभाव जो है वो नहीं दे पाते। पंचम भाव बच्चों का भी है, एजुकेशन का भी है, सोशल सर्कल का भी है, और छठे भाव से द्वादश होने के कारण ये आपकी नौकरी का भाव भी है। नौकरी का ना लगना भी पंचम भाव के राहु की ही नुकसानदेह कारण होते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आपकी एजुकेशन, जब बच्चों की एजुकेशन में रुकावट आए, आपकी रिश्ते जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाएं, गलत संगति में बच्चे पड़ जाएं, पिता का आदर सत्कार ना करें, संस्कारों को ना माने, या फिर दादा का सुख जो है वो ना मिल पाए पोतों को, और कहीं ना कहीं पंचम भाव में पेट की समस्याएं राहु दे देते हैं, गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं। क्योंकि जब कभी राहु पंचम में बैठते हैं दोस्तों, तो राहु जब सूर्य से मिलते हैं यहाँ पे, तो राहु सूर्य मिलके शुक्र का निर्माण भी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात भी बोली गई है, अगर जातक लव मैरिज में पड़ जाता है,
इंटरकास्ट लव मैरिज कर लेता है तो अपनी ही वाइफ से अगर वो दोबारा फेरे ले लेगा तो राहु पंचम के फल जो है वो कट जाते हैं। 2 शादियों का योग जो बन जाता है वो पंचम भाव के राहु को भी देख के हम उपाय स्वरूप कर सकते हैं। अपनी ही वाइफ से अगर आप दोबारा फेरे ले लेते हैं तो पंचम राहु के फल कुछ हद तक पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे एक चांदी का हाथी चंद्रमा और शुक्र को मिलके आप यहाँ पे अच्छा रखेंगे तो राहु के फल आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हमने शांत करना है राहु को। तो चांदी का हाथी, अगर आप एक चांदी की कोली में थोड़ा सा गंगा जल या थोड़ा सा पानी डाल के उस हाथी की जो सूंड होगी वो नीचे की तरफ होगी, पैर आगे की तरफ होगा, और सूंड जो होगी वो पानी में डिप होगी, तो राहु पंचम के उपाय पूर्णतः आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। तो ये उपाय भी आप पंचम राहु के लिए कर सकते हैं। जब कुंडली में बृहस्पति भी खराब हो, सूर्य भी खराब हो, राहु पंचम में बैठे हों, तो आप ये उपाय अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चांदी का जो साइज होगा, जो ग्राम जो आपने लेना है, वैसे जैसे कि ये पंचम भाव है तो 50 ग्राम का भी ले सकते हैं, 50 ग्राम से ऊपर 60 ग्राम का भी ले सकते हैं। इसी तरह चांदी की ईंट की जब हम बात करते हैं, ईंट जो चांदी की बनती है दोस्तों, सप्तम भाव में जब राहु बैठते हैं तो सप्तम भाव का मतलब हुआ 70 ग्राम, 70 ग्राम्स। तो इस तरह आप ग्राम्स का जो आपने विवेचना करनी है वो भावों के अनुसार करनी है। तो पंचम भाव में जब राहु बैठे तो आपने चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करना है, चंद्रमा के उपाय जो है वो करने चाहिए। और राहु को शांत हमेशा हम चंद्रमा से करते हैं, मंगल से कंट्रोल करते हैं। पंचम में जब राहु बैठते हैं दोस्तों तो आपको शनि को भी देखना जरूरी होता है। शनि को अच्छा रखेंगे तो राहु केतु के फल पूर्णतः अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो शनि को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं दोस्तों, कि आप अगर नॉनवेज, ड्रिंक, मांस, मच्छी, मदिरा, गलत करैक्टर, इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे तो शनि के फल अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल अपने घर की दहलीज, अपने घर की जो मेन एंट्रेंस की दहलीज होती है दोस्तों, वहाँ पे अगर आप चांदी की एक तार जो है वो बिछा देते हैं तब भी राहु 5 के फल जो है वो अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप मूलियाँ जो है हेल्थ इश्यूज़ के टाइम पे 5 मूलियाँ, तो केतु 11 में होंगे तो 11 मूलियाँ हम ले सकते हैं, 5 में राहु है तो 5 मूलियाँ जो है वो ले सकते हैं। उसे भी आप मंदिर में जो है वो शिवलिंग के पास रख सकते हैं, मंदिर में आप डोनेट कर सकते हैं। यहाँ से भी आपने कितना टाइम करना है, क्योंकि ये 5वां भाव है तो 5 दिन करना है। तो इस तरह आप उपाय जो है वो काउंट कर सकते हैं। तो मूलियों का उपाय भी आपने यहाँ पे किया होगा, तो 5 मूलियाँ जो है वो आप मंदिर में भी दे सकते हैं दोस्तों। बाकी ओवरऑल स्थापना की जब हम बात करते हैं, जब हम घर में कोई चीज़ स्थापित करते हैं तो उस ग्रह का जो फल होता है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल के रूप में आना शुरू हो जाता है। तो हाथी जो है चांदी का, अगर आप अपने घर में स्थापित कर लेंगे, चांदी में ही जो है गंगा जल में जो है डिप करके रखेंगे, तो राहु के पूर्णतः आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पंचम भाव जो होता है दोस्तों, ये लगन से भी पंचम जो है सहायता का भाव है, और पंचम को अगर आप लगन से देखेंगे, यानी कि पंचम भाव से जब आप लगन काउंट करेंगे तो लगन क्या है, वो बुनियाद बन जाती है। तो इस तरह आप कुंडली के जो उपाय हैं वो कर सकते हैं। पूर्णतः मैंने आपको यही बताया है कि आपने जो ग्रह किसी भी भाव में जाके बैठता है दोस्तों, तो उस भाव की राशि को भी देखें और कारक भाव को तो आपको देखना ही देखना है। उस भाव को जब आप जोड़ेंगे, राहु को जब आप सूर्य से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य का ऋण लगेगा, सब ऋण जो जिसे हम बोल देते हैं वो लग जाएगा। और दूसरा, राहु और सूर्य जब मिलते हैं तो शुक्र का नेगेटिव असर शुरू हो जाता है, शुक्र के फल खराब होने शुरू हो जाते हैं। और पंचम भाव में वैसे भी दोस्तों अगर कुंडली में शुक्र पीड़ित हों और पंचम में राहु बैठे हों तो लव मैरिज के योग जो है वो बन जाते हैं। और लव मैरिज भी क्या होती है, इंटरकास्ट लव मैरिज होती है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चांदी का हाथी जो है वो घर में स्थापित कर सकते हैं। शादी के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग पे आप अपनी ही वाइफ से दोबारा फेरे ले सकते हैं। काम ना बनते हों, कामों में रुकावट ज़्यादा आती हो, कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ गई हों, सोशल कनेक्शन खराब हो चुके हों, तो मूलियों वाला जो उपाय है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा फल देगा। और मंगल बद जब होता है कुंडली में दोस्तों, तो मंगल बद के लिए भी आप दहलीज में चांदी का जो पत्रा है वो भी दबा सकते हैं। तो इस तरह पंचम राहु के फल आपको अच्छे मिलने
शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, वैसे तो वीडियो बड़ी बन गई है दोस्तों, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं, तभी हम जाके आप लोगों के साथ रूबरू होकर लाइव जो है वो जोड़ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, बड़ा करेंगे। ऐसे ही और टॉपिक्स, ऐसे ही और वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।